ऑलमोस्ट आई थिंक अगर 110 है तो एक भी ऑपरेशनल नहीं होगा। तो कूता टाइम गो यात सित करान ज़ाफ़रानस सित जिंदगी अख वुचो पत्मि वरी बरकस गई 50% 50% डिक्लाइन गो ये। कश्मीर लाइफ में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस वक्त हम पामपोर में मौजूद हैं। पामपोर जो दुनिया भर में सैफ़रान या ज़ाफ़रान के लिए जो है मशहूर है, लेकिन क्या ज़ाफ़रान उसी तादाद में इस बार भी उग रहा है जैसे पहले उगा करता था, या इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है? यही जानने के लिए इस बार हम पामपोर आए हैं। यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि दरअसल हकीकत क्या है। मेरा नाम फेरोज़ अहमद भट्ट है। मैं एक लोकल होस्ट यहाँ का फार्मर हूँ। तो मैं कोनिबल विलेज में रहता हूँ जो कि पामपोर जुरिडिक्शन में आता है। फिरोज़ साहब, कितने साल से आप सैफ़रन के इस जो फूल है, सैफ़रन की जो फसल है, इसके साथ काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट पूरी उम्र, ऑलमोस्ट मैंने आई वाज 8 ईयर्स ओल्ड, तो तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। जब मैं ऑलमोस्ट 96 में हम देखते तो पहला बड़ा प्रोडक्शन होता था, और हम तभी से इस क्रॉप के साथ वाबस्ता है। अगर हम प्रोडक्शन के हवाले से बात करें, आप 96 से काम कर रहे हैं तो तकरीबन 28 साल हो चुके हैं। प्रोडक्शन क्या विद टाइम डिक्लाइन हुई है या इंक्रीज़ हुई है? क्या सब वजूहात है इन सारी चीज़ों के पीछे? प्रोडक्शन के कई कारण हैं। सबसे पहले तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। अगर आप यहाँ की बात करें तो फैक्ट्रीज से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से जैसे सीमेंट की फैक्ट्रियाँ काफ़ी यहाँ पर, आपको वीएन एरिया है यहाँ पे, एक क्रू यहाँ पर पड़ता है, तो उसकी वजह से जो डस्ट है ना, उनका पूरा कंट्रोल नहीं था प्रॉपर। जो डस्ट पूरा इसमें जम जाता है तो इसके लिए वो बड़ा हार्मफुल है। सेकेंडली, इसका टाइमली इरिगेशन नहीं होता। गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई थी, नेशनल मिशन ऑन सैफरान, तो 2010 में आई थिंक स्टार्ट हुई थी। तो उसके तहत बहुत सारे फंड्स वागुजार हुए थे सेंटर से, बट सेंटर ने तो फंड्स दे दिए, लेकिन उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं हुआ। क्योंकि उसके तहत 120 बोरवेल्स खोदने थे, और जो आपको टाइमली इरिगेट करते इस लैंड को। तो लेकिन आज तक वो बोरवेल्स 1-2 साल चले, लेकिन उसके बाद उनका प्रॉपर मेंटेनेंस, ऑपरेशन और इनको टाइमली इरिगेट नहीं हुआ। यस गई अगर वो पत्मि वरी बरकस गई 50% 50% डिक्लाइन गो ये। मेन प्रॉब्लम इरिगेशन अत बिल्कुल आबच प्रॉब्लम गसान। बदकिस्मती सान मतलब बोरवेल खनमित, मगर अनफॉर्चुनेट अखत वो बोरवेल गवर्नमेंटन खनमित, मगर फंक्शनल तुम मज वस कहन। सह मेन प्रॉब्लम अगर अत मेन अगर 4 सग गन अकिस वरियस मज। सह गो नवंबर, मार्च, जुलाई एंड सितंबर। यूस पारस खुद पत्मे वरियो खुद फसल असल बारिश न पेन किन बोड़ बार वजह यथ तल मूल यथ गि जमीन बर तोड़ अत वन पे गुमुट गन यह खे जमीन ओड़ अत हम तो यह लमान वार वार मान कि प्रैक्टिकल हो तो मे ये वुचु वुचु ये इत कन तमें हूत थोत तो बह तो कुन जाए ये वुच ये रफ्तार। अगर ये रफ्तार मान यह लामान यह युत जूठ कह पोश यह ये झीस जूठ। बोड़ बार वजह ये रूद न पेन किन इस काल से पत गई। रिसेंटली अगर हम देखें तो रेनफॉल बड़ा कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुआ है। और जो बोरवेल्स हैं ये भी फंक्शनल है नहीं। ऑलमोस्ट आई थिंक अगर 110 है तो एक भी ऑपरेशनल नहीं होगा। ऑपरेशन क्यों नहीं है? कि उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, उनका प्रोसीजर, उनका ऑपरेटर, उनका मेंटेनर, तो उसका वेल मेंटेनेड एक बुक सिस्टम नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम कि वो जल्दी नॉन फंक्शनल हो गया। कभी आप गए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जो लोकल लोग हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके पास अपनी एक ग्रीवियंस लेके कि हमें पानी की ज़रूरत है, क्योंकि सैफरन जो है कश्मीर का दुनिया भर में मशहूर है? हाँ, लोग तो हर बार जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टर साहब को भी नॉलेज में डाला। लास्ट टाइम यहाँ पर एक आए थे डायरेक्टर साहब, एक सैफरन फेस्टिवल होता है यहाँ पे, तो उसमें लोगों ने एहजाज के तौर पर वहाँ पर एक धरना दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। नेचुरल रेन पे डिपेंड कर गवर्नमेंटन बोरवेल खनमित 120 बोरवेल, मगर अनफॉर्चुनेटली तमो मज कहीं फंक्शनल।
अस तुरान फिक्रे तम कम मूजूब आए तेल खन क्या आए तम कर अत कह स्टेपे गवर्नमेंट तुलान ये गो मेन प्रॉब्लम इरिगेशन आब बाकी कहीं प्रॉब्लम आब प्रॉब्लम अमिस अगर ताकती इंजेक्शन कर कह अगर अमिस काबलस वक्त ग्लूकोज इंजेक्शन आसान दवा वोतमुत गो यह ठीक गि टाइम लगे वार वार गि यह सितंबरस मज आब जरूरत यम अक्टूबरस मज यह शुरा अक्टूबर पे पोश गसान इजहार असली 14 अक्टूबर गसान इजहार क्या ये शुहुल ये नमी रूद तत गसान शुरू टाइमस रोजान यह रोजान 15 दोन 20 दोन वंदन मज क्लियर गसान बारिश अगर हम अपनी बात करें तो लास्ट ईयर के बदौलत तो आई थिंक 50% डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम 50% decline? यस 50% फ्रॉम लास्ट ईयर्स सेफ्रॉन, बिकॉज लास्ट टाइम ये केसर जो अभी हमने एक बार उठाया था जो बम्पर क्रॉप आया था लास्ट वीक, तो वो 3 टाइम्स आया था, लेकिन अभी एक ही बार आया, उसके बाद अभी ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो फसल है केसर की, ये कितनी बार निकलती है? क्या एक बार आपने उठा दिया तो फिर ज़मीन खाली हो जाती है, या ये दोबारा रीग्रो करती है उस टाइम पीरियड में? नहीं, इसके अंदर जो बीज होता है एक आप कैसे ज़मीन के अंदर ही होता है बीज, तो वो परमानेंट उसी के अंदर रहता है, उसको बार बार बोना नहीं पड़ता है। आपको वंस आपने डाल दिया तो इट विल रन फॉर एटलीस्ट 5-10 ईयर्स। ओके। तो ये जो सीड है उसके अंदर बहुत सारे बड्स निकलते हैं, जैसे आपको आलू देखा होगा आपने, तो बहुत सारे बड्स निकलते हैं, जितने बड्स होंगे उतने फ्लावर्स होंगे। तो इसमें एक सीड में कम से कम 3-4 भी हो सकते हैं। 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन इस बार जो है महज एक ही निकला। महज एक निकला, उसमें एनर्जी नहीं थी कि वो ऊपर आ जाए, ओके। क्योंकि पानी की जो डेफिशिएंसी थी तो उसकी वजह से वो नीचे ही रह गया। अगर होगा भी फूल वो ऊपर आया नहीं, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। और पिछली बार वो आया था 1-2 बार, पिछली बार 3 बार भी आया था। दैट इज़ वाई मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि 3 बार सेम मतलब फ्लावर्स आए थे, 3 टाइम्स 3 टर्न्स। इस बार एक ही बार आया और उसके बाद डिक्लाइन हो रहा है। तो कूता टाइम गो यात सित करान ज़ाफ़रानस सित जिंदगी आज ब्रो 10 वरी 20 वरी 30 वरी किस फसल आसान ये मान तो तुम बोनो तुम अस गरस मज 5 जन 10 कनाल या 20 कनाल नेरान 5-6 किलो कोंग। 6 किलो कम 6 किलो कोंग नेरान 20 कनाल तम लुक तिथि, तो अल्लाह ताला ये रहम तपा त्रावान छोटिस मज कत बाकी बकवास वनकस ये लुक तुथु खुदा सब अल्लाह ताला करा कुरान मजीद में बयान दपान ये बंद मे कुन 1 कदम बम कुन 10 कदम वनकस नमाज दिवान 250 तुहद फजल वनकस। ज़ाफ़रान की पैदावार में इस बार काफ़ी कमी देखने को मिली है, यही कहना है तमाम ग्रोवर्स का जो इस ज़ाफ़रान की खेती करते हैं। वजह महज इतनी सी है कि पानी कम है, यानी इस बार बारिशें कम देखने को मिली, खुश्क साली थी। हमें पूरे समर जो है काफ़ी हमने हीट वेव देखी, तमाम तर लोग जो हैं उससे कंप्लेन करते रहे, और वही असर जो है ज़ाफ़रान की खेती पे भी हुआ है। शुरू में के वक्त में जैसा इन तमाम लोगों का कहना है कि पैदावार अच्छी थी, लेकिन जो वक्ती तौर पे बारिशें नहीं हुई उसकी वजह से जो है पैदावार पिछले टाइम के मुकाबले यानी लास्ट ईयर के मुकाबले तकरीबन 50% भी कुछ लोग कहते हैं कि कम हुई है। अब ये क्लेम कितना सही है कितना गलत है वो तो ग्रोवर्स ही बेहतर जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि पानी वक्त पे इनके बाग में इनकी खेत में नहीं पहुंचा है। अब बारिशें उन पे हमारा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ी स्कीम थी जिसके तहत इन तमाम खेतों में बोरवेल्स बनाए गए थे और इन तक पानी पहुंचाने का इंतज़ाम किया गया था। अब उसमें लोग ये कहते हैं कि कुछ शुरू के कुछ ऐसे वक्त में कुछ सालों में ये पानी तो यहाँ आया, लेकिन बाद में तकरीबन पिछले 5-6 साल से ये जो पाइप्स है ये सिर्फ बिछी हुई है खेतों में और फंक्शनल नहीं है, क्योंकि जैसा यहाँ के ग्रोवर्स कहते हैं इस पे हम नॉर्मल पानी नहीं डाल सकते, यानी नॉर्मल तरीके से पानी नहीं डाल सकते जैसे हम घर में डालते हैं, आंगन में डालते हैं। इसमें स्प्रिंकल करना पड़ता है, और इतने बड़े फील्ड्स में इंसान मैनुअली स्प्रिंकल करे वो शायद उतना पॉसिबल नहीं है। और अगर पानी आपके पास नहीं हो तो ये बोरवेल्स बनाए गए थे, मोटर लगाए गए थे, और इनके मदद से जो है स्प्रिंकल करना आसान हो जाता है, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। तो आने वाले वक्त में ये काफ़ी बड़ा कंसर्न रहेगा सरकार के लिए कि वो इस चीज़ को किस नज़र से देखती है।
क्योंकि जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ का ज़ाफ़रान, पांपोर का ज़ाफ़रान जो है वो दुनिया भर में मशहूर है, दुनिया भर में मकबूल है। जम्मू कश्मीर में महज 2 जगह पे ज़ाफ़रान उगता है, किश्तवाड़ में और एक पांपोर में। कई और जगहों पे भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, लेकिन इस क्वालिटी का और इस तादाद में ज़ाफ़रान जो है वहाँ पाया नहीं गया है अभी तक। तो यहाँ का ज़ाफ़रान एक्सपोर्ट भी होता है, मुल्क भर में जाता है और उसके साथ साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी जाता है। तो यहाँ की सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, जिन्हें आगे आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि यहाँ की सरकार इस इशू को किस तरीके से टैकल करती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, पांपोर।